नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका नंदा। ये थी हूँ रहूंगी पॉडकास्ट। वो मेरे सामने खड़ी है। मैंने निवेदन किया कि उसे एक स्टूल दिया जाए, कम से कम वो बैठ सके और हम इत्मीनान से बात कर सके। मैं इससे पहले कई बार मिल चुकी हूँ, लेकिन आज की हमारी मुलाकात कुछ खास है। उसका नाम है मिनाली। ये असली नाम नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैं जो भी आपको बताऊंगी वो पूरी तरह से सच्चा है। आज मैंने मिनाली से पूछा, मिनाली कैसे पहुंची तुम जेल? तो मिनाली की कहानी ऐसे शुरू होती है कि वो साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। उसे एक युवक पसंद आया। उसने कहा कि शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी से पहले चलो एक बार चलते हैं भारत। मिनाली के पिता एक पुलिस अधिकारी थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका एक अच्छा घर था। जिससे शादी करना चाहती थी, उसने कहा भारत से लौटेंगे फिर शादी करेंगे। वो राजी हो गई। वीजा लगा, पासपोर्ट की तैयारियां हो गई। जाने से पहले उस युवक ने कहा उसे कुछ जरूरी काम आ गया है, वो नहीं जा पाएगा, लेकिन क्योंकि सब टिकटें बुक हैं तो वो ही चली जाए। मिनाली हिचकी, लेकिन फिर मान गई। एयरपोर्ट पर पहुंची तो उस युवक ने उसे 2 डब्बे दिए, उनमें जूते थे। उसने कहा मेरा एक दोस्त वहां रहता है दिल्ली में, उसे तुम दे देना। बस कहानी यहां से शुरू हुई। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मिनाली लैंड करती है। उसके सामने भारत की एक तस्वीर है। इस तस्वीर को वो देख पाती इससे पहले उसके सामने आ गई पुलिस ने उसके सामान की तलाशी ली। उसमें से मिली ड्रग्स और उसके बाद मिनाली पहुंची सीधे तिहाड़ जेल। उसे यकीन नहीं हुआ, ये क्या हुआ? उसे तो आगरा घूमने जाना था, मनाली जाना था, केरल जाना था। जेल, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। कई दिक्कतें थी। उसे हिंदी भाषा नहीं आती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अंग्रेजी बोलने वाले लोग कम थे, लेकिन उसे समझा दिया गया कि जूते के डब्बों में असल में जूतों के नाम पर था कुछ और ऐसा जो खतरनाक था, और अब वो NDPS एक्ट के तहत है जेल के अंदर। मिनाली का संसार बिखर गया। ये वो समय था जब कोरोना दस्तक दे रहा था। मिनाली एकदम डिप्रेस थी। समझ में नहीं आया क्या करे। उसने जेल अधिकारियों से निवेदन करके उसी युवक को फोन मिलवाया। युवक ने फोन उठाया। मिनाली ने बात की। पूछा है तुमने मेरे साथ क्या किया? उस युवक का अंदाज बदल चुका था। उसने देख लिया कि मिनाली का ये नंबर जेल से आया है, फोन जेल से आया है। उसके बाद उसका रुख बदल गया। बस उसने इतना भर कहा, मेरा मकसद इतना था। उसने फोन काटा और उसके बाद उसने मिनाली का फोन कभी स्वीकार नहीं किया। मिनाली और भी टूट गई। फिर हिचकते उसने परिवार को फोन किया। बताया कि वो भारत घूमने नहीं, बल्कि भारत की जेल में बंद होने के लिए भेज दी गई थी। माता पिता टूट गए। पुलिस अधिकारी पिता ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। अब मिनाली क्या करती? उसने सोचा वो आत्महत्या कर ले, लेकिन आत्महत्या करना भी आसान नहीं है। मिनाली जेल में आने से पहले हिम्मत से लबरेज एक युवती थी। आज वो रोशनी के बिना एक युवती बन गई। कुछ ही दिनों में जेल के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि उसी के देश से, उसी के इलाके से एक और युवती जेल में आई है, वो भी NDPS एक्ट के तहत। मिनाली की उससे मुलाकात हुई। दोनों अपनी भाषा में बात कर पाई। दोनों में दोस्ती हुई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती उनकी अब जिंदगी बन गई। मिनाली ने मुझे क्या बताया? मिनाली ने कहा अब वो अपनी जिंदगी को फिर से पलट कर देख रही है। डर, दुख, संशय, इससे उठने की कोशिश कर रही है। अब वो जेल में लिख रही है। उसने हिंदी बोलना सीख लिया है।
जेल के पिछले डीजी जब कभी कभी जेल के दौरे पर आते तो मृणाली सबसे आगे खड़ी हुई उन्हें मिलती, हिंदी में बात करती। डीजी को भी अच्छा लगता, जेल अधिकारियों को अच्छा लगता, और फिर मृणाली ने धीरे धीरे हिंदी में गाना शुरू कर दिया। मृणाली मेरी नज़रों में भी दो वजहों से आई। 2023 में तिनका तिनका तिहाड़ के 10 साल पूरे होने पर जेल में एक भव्य आयोजन हुआ। उसमें गाने वालों में मृणाली थी। उसके बाद सुपरिटेंडेंट के कमरे के बाहर एक सुंदर सी दीवार जिस पर लिखा है थी हूँ रहूंगी, वो किताब जो 2011 में राजकमल से छपी थी, उस किताब का टाइटल तिहाड़ जेल की उस दीवार में अंकित है। और उसको बनाने में, उसे पेंट करने में एक बड़ा योगदान मृणाली और साउथ अफ्रीका की उसकी दूसरी साथिन का है। मृणाली से फिर और बात हुई। मैंने कहा, मृणाली, जेल से तुमने क्या सीखा? 33 साल की मृणाली जब बात करती है तो लगता है कि उसमें 60 साल की परिपक्वता हो या शायद उससे ज्यादा। मृणाली ने कहा, अब जिंदगी में विश्वास सोच कर करूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं करूंगी, सोच कर करूंगी। जेल में आई तब मैंने सोचा था शायद अब किस पर विश्वास नहीं करूंगी, लेकिन जेल में कुछ ऐसे साथी मिले और जेल अधिकारी भी मिले कि लगा कि कई बार जो विश्वास बाहर दरक जाता है जेल के अंदर पनप भी सकता है। मृणाली अब लिखती पढ़ती है, गाती है, हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ को मजबूत बना रही है, जेल के बच्चों को पढ़ाती है, जेल की और बंदिनियों को पेंटिंग सिखाती है, खुद कंप्यूटर में वो माहिर है, जेल की बंदिनियों को कंप्यूटर सिखाती है। मृणाली कहती है वो थकेगी नहीं। मृणाली कहती है जेल से बाहर जाएगी तो सबको ये भी बताएगी कि जेल से बाहर निकलकर भी कोई मजबूत हो सकता है, जेल से बाहर निकलकर भी कोई अपने लिए एक इंद्रधनुष बना सकता है, जेल से बाहर आकर भी कोई अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से लिखने की कोशिश कर सकता है। मैं हूँ वर्तिका नंदा और ये है थी हूँ रहूंगी पॉडकास्ट।